नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एंजेलिक प्रेडिक्शंस में। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से मैं संजीव मलिक। मैंने पहले भी एक प्रेडिक्शन की थी। ये मेरी एंजेलिक प्रेडिक्शन जो हैं, इसमें मैंने कहा था कि ट्रंप जो हैं वो अमेरिका का बट्ठा गोल करेंगे। यहाँ मैं उस बात को थोड़ा और क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है, ट्रंप की गद्दी जो है वो डोल रही है। अपनी ही पार्टी सत्ता से बाहर करेगी, ऐसा दिख रहा है। कभी कहा जाता था कि ट्रंप इज अनस्टॉपेबल। आज व्हाइट हाउस के गलियारों में एक फुसफुसाहट गूंज रही है। गेम ओवर मिस्टर ट्रंप। अक्टूबर 2025 तक, 25 से शुरू होता हुआ अमेरिका की राजनीति में मोड़ आ रहा है, जहां सत्ता का सिंहासन कांप रहा है और विश्वासघात का तूफान उठ चुका है। 2024 में ट्रंप सत्ता में आए। अमेरिका ने उन्हें सेकंड चांस दिया। वायदा था अमेरिका को फिर से महान बनाने का, लेकिन हकीकत, अर्थव्यवस्था गिरती चली जा रही है, डॉलर की वैल्यू टूट रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने भारत के साथ जो रिश्ते खराब किए, उसके कारण उनका अपनी ही पार्टी में विरोध हो रहा है। और एक ऐसी हिंसा की आग में अभी आप देखेंगे अमेरिका को झुलसते हुए, जिसने हमेशा दूसरों के चिताओं पर रोटियां सेकी हैं, अब कर्मा अमेरिका को रिटर्न बैक करेगा और इनकी अपनी पार्टी इसके अगेंस्ट हो जाएगी। जो इसने ग्रुप बनाया है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा करके ग्रुप बनाया है, वो ग्रुप के अपने लोग ही इसके अगेंस्ट जो है विद्रोह छेड़ने वाले हैं। अमेरिका में जगह जगह पर इसके अगेंस्ट जो है विद्रोह होता हुआ दिखाई दिया है और आगे और इसको बढ़ने की संभावना है। तो ट्रंप के जो पुराने साथी थे, वो ही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी को नहीं बल्कि ट्रंप के ब्रांड को ज़्यादा महत्व दिया है। आप देख रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार पाने के लिए कितने झूठ, कितने पाखंड किए, लेकिन अंततः नोबेल नहीं मिला। और यही जो अहंकार है इनका, जिसके पीछे इतने पागल हुए जा रहे थे अपने आप को झूठा प्रोजेक्ट करने के लिए, जो उन्होंने एक झूठ का अब सहारा लिया था, वो उनके पतन की सबसे बड़ी वजह बनने वाला है। तो उनके अंदर एक विद्रोह की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। रिपब्लिकन पार्टी जो है, उनके अंदर एक दो गुट हैं। ट्रंप के जो लॉयलिस्ट हैं, जो अंधभक्त हैं, और दूसरे जो कंजर्वेटिव पैट्रियट्स हैं, जो मानते हैं कि ट्रंप जो है अमेरिका की छवि बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे ग्रुप वहां पर बहुत एक्टिव हो चुके हैं। 2025 के अंत में जो रिपब्लिकन की जो नेशनल कमेटी की सीक्रेट मीटिंग होने जा रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी वहां पर एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, उसके अगेंस्ट में होता हुआ दिखाई देगा आप लोगों को। कई मतलब ट्रंप की जो लीडरशिप है वो अमेरिका को डिवाइड कर रही है, इसलिए उन्हें रोकने का समय आ चुका है। इसलिए पूरा प्रयास किया जाएगा यहाँ पर उनको हटाने का, यहाँ तक कि उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट, मतलब उनको मारने का प्रयास भी किया जा सकता है। इस बात की भी संभावना है, उनके ऊपर कोई अटैक हो सकता है। पहले भी हुआ था, लेकिन अब आगे और चांसेस हैं ऐसा होने के। जो दिख रहा है कुछ बातें, अब कितना वो प्रोटेक्शन लेते हैं, कितनी चीज़ों से बचने का प्रयास करते हैं, कैसी ऊपर करंट फैसले लेते हैं, उसके बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अब ट्रम्प ने जो अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा झटका दिया है, अब देखो, टैरिफ 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 लगाकर सबको दुश्मन बना लिया है। भारत के साथ तो दुश्मनी बना ही रखी है। अब चाइना पर भी ट्रैफिक टैरिफ लगा दिया है, 100% टैरिफ लगा दिया है। पहले 30% और था, 130% टैरिफ हो गया। जाहिर सी बात है, प्रत्येक देश को दुखी करना कहीं ना कहीं उसने अपना एक एकाधिकार समझ रखा है। अब उसको अपनी ही पुराने कर्मों की और अपनी हरकतों की करंट सजा मिलने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डॉलर 8% तक गिर चुका है। क्रिप्टो करेंसी ने उसकी जगह ले ली है। ब्रिक्स देशों ने डॉलर फ्री ट्रेड शुरू किया है और चीन रूस की ब्लॉक ने अमेरिका की जो रीढ़ की हड्डी है वो तोड़ डाली है। फील तो उनको पता हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। अमेरिकन पब्लिक की जेबें खाली हो रही हैं और गुस्सा सीधा ट्रंप के दरवाजे पर फूट रहा है। व्हाइट हाउस के बाहर हो रहे प्रोटेस्ट सिर्फ जनता के नहीं है,
बल्कि उनकी अपनी ही पार्टी के फाइनेंसरों के हैं, जिन्होंने अब फंडिंग तक रोक रखी है। तो अब जो आगे होता हुआ दिख रहा है, ट्रंप की मीडिया से जंग अब उनके गले की फांस बनती चली जाएगी। 2025 के एंड तक आप अमेरिका में प्रोटेस्ट्स होते हुए देखेंगे उनके अगेंस्ट, और आगे चलकर एग्जैक्ट ये घटनाक्रम कब घटित होगा, वो थोड़ा समय के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बहुत सारी चुनाव में होने वाले फर्जीवाड़े भी सामने आएंगे, लोगों का झूठ जो उसने बोला हुआ है वो सामने आएगा, जगह जगह से विरोध होना शुरू होगा। वो उनकी पुरानी फाइलें खुलेंगी, और साथ ही जस्टिस डिपार्टमेंट वहाँ का, अमेरिका का जो है, वो उन पर एक्शन लेने की पूरा पूरा प्रयास करेगा। हालांकि बहुत बार दबाने का प्रयास भी किया जाएगा, लेकिन दबते हुए जो उभरते हुए विरोध को जो है ट्रम्प ज़्यादा लंबे समय तक दबा नहीं पाएंगे, इस बात की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ट्रम्प को अगर ज्योतिषी दृष्टि से देखें तो शनि और राहु की दशा शुरू हो रही है उनकी, जो इसका मतलब है कि सत्ता खोने या गठबंधन टूटने की दशा कही जाती है। बहुत चांसेस हैं, ओवरऑल ओवरऑल बहुत चांसेस हैं सत्ता में कुछ उलटफेर हो, इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उनकी जगह पर कोई नया चेहरा आने की चांसेस दिख रहे हैं। अगर कोई आएगा तो अहंकार की जो सीमा है ना वो टूटेगी जरूर। ये प्रकृति का संदेश है। अहंकार रावण का नहीं रहा। ये क्या चीज़ है? होना इसके साथ भी वही है। और याद रखेंगे, हम भी अपने लेवल पर चेक करके देखें, कहीं हम भी अपने ही माइंडसेट, ट्रम्प जैसे माइंडसेट के साथ तो नहीं जी रहे हैं। जहां तक हो सके, जो जीवन में शुभता के, पॉजिटिविटी के बीज बोएं, क्योंकि जो बीज बोए थे कल अमेरिका ने सारे वर्ल्ड के अगेंस्ट, वो खुद इसी के घर को खा रहे हैं। और आप देखोगे ऐसी स्थितियां पैदा होंगी कि अमेरिका, अब देखो वहां का प्रेसिडेंट ही सबसे पंगा लेता दिख रहा है। तो विनाश तो तय है ना, इस बात की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसलिए ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है अमेरिका के फ्यूचर को। अंततः अमेरिका विल नो मोर बी नंबर वन। सारी चीज़ें खत्म नहीं हो जाएँगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अमेरिका के अलग-अलग राज्य जो हैं, कुछ समय के बाद आप देखोगे, अभी तुरंत तो नहीं है ये, अगले 2 से 3 सालों के अंदर आप देखोगे, ये अपने आप को अलग कंट्री घोषित कर देंगे। यानी कि अमेरिका से टूट जाएँगे। अमेरिका विल बी ब्रोकन इंटू पीसेस। वो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। हमें कम से कम 6 से 7 टुकड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिस बात का ये अहंकार किया करता था द ग्रेट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उस समय बदलने वाला है। बड़े लेवल पर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, वहाँ की जो उनके अपनी लोग हैं, वो उनके अगेंस्ट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं, बाकी सब तो परमात्मा के हाथ में है। लेकिन जो हमें अभी तक के हिसाब से जो फील हो रहा है वो सिचुएशन ऐसी है। बाकी प्रभु इच्छा, जो जैसा करेगा, ये सिंपल समझ लीजिए, फल तो उसको मिलना है। अमेरिका ने, अमेरिका के लोगों ने, वहाँ के राष्ट्रपतियों ने हमेशा दूसरों की चिताओं पर रोटियां सेकी हैं। अब उनको सजा का समय है। ये घटना होती हुई दिखाई दे रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कर लें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।